हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है देयर करंट ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये सारे कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाना है। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को हेल्प होती है ग्रो करने में। सो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर A to I ऑप्शन नंबर 1 है, J to R ऑप्शन नंबर 2 है, S to Z ऑप्शन नंबर 3 है। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है ये डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ये ग्रेप्स हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ये हार्ट्स हैं। सो 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था इस डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग होने वाली है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है, तो देखते हैं कि इस कार्ड में क्या है। और हमारे पास है नेस्ट। इस पर लिखा है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन की फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विद दिस नेस्ट आई ऑल्सो फील कि वो आपके साथ ये एक इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली बनाना चाहते हैं। आई फील लाइक आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल फैमिली जैसे होती है। आपके साथ बच्चे, घर बार, ये सब कुछ वो सोचते हैं, फैंटसाइज करते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और ट्रू फीलिंग्स में हमें ये नज़र आ रहा है कि वो एक फैमिली चाहते हैं, सिक्योर, इमोशनली सिक्योर फैमिली चाहते हैं। उनका फोकस इस वक्त फैमिली है। सो कीवर्ड हमारे पास आ गया है फैमिली, जिस पर फोकस है आपके पर्सन का। तो अब हम ये देखेंगे आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। थोड़ा और डीप जाएंगे हम। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स पे हमारा फोकस होगा, उनके किसी एक्शन पर हमारा फोकस नहीं होगा। उनकी फीलिंग्स पर, ट्रू फीलिंग्स पर और करंट फीलिंग्स पर हमारा फोकस होगा। उनकी फीलिंग्स। तो सबसे पहले हमारे पास है द डेविल। उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ गई है। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। एक कार्ड और आया है, ओके। 3 ऑफ कप्स आ गया है। उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन कदम बढ़ा रहे हैं ट्रू मतलब इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली की तरफ। फैमिली बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी फ्रेंड जोन में हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये वाला मैसेज, बट आई जस्ट फील कि आप लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं एंड आप चाहते हैं कि अब फैमिली बन जाए, अब आप लोग सेटल डाउन हो जाएं। आप में से कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक बहुत अच्छा मैसेज ये आ रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में से निकल गए, अगर थर्ड पार्टी थी। और अगर कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई नेगेटिव आपके पर्सन का बिहेवियर था, वो उसको ख़त्म कर चुके हैं। उसका एंड हो चुका है। ये जो भी डेविल एनर्जी है उसका एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और एक नई शुरुआत है। और स्लोली स्लोली आपके पर्सन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतर इंसान बन रहे हैं, बेहतर उनका लाइफस्टाइल हो रहा है। सो आई फील कि जो भी नेगेटिव बैड वाइब्स थी वो पीछे रह गई हैं।
3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। सो देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमारे पास चैरियट है, जिसका मतलब ये है कि जो स्लो आप लोगों की प्रोग्रेस हो रही थी वो फास्ट होने वाली है। तो ये बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर हमारा फोकस होना था, बट साथ साथ मैं एक्शंस का भी डिस्कस कर रही हूँ। और विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स फिर से ये एक्शन का कार्ड है। तो दोस्ती से आगे लेकर जाना चाहते हैं ये पर्सन इस कनेक्शन को। अगर जिन लोगों की दोस्ती है, फ्रेंड जोन में है, या बहुत टाइम से आप लोग डेट कर रहे हो, बहुत टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन अब इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमारे पास है टावर। बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर हो सकता है ये इंसान आपको प्रपोज कर दे। बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर हो सकता है ये इंसान आपको कहें कि चलो अब हम इस कनेक्शन को आगे लेकर जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ज़बरदस्त डिग्निफाइड इंसान है, एक हाई वैल्यू इंसान है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए ये हैं कि आप एक बहुत हाई वैल्यू इंसान हैं। और जब वो आपको देखते हैं, हमेशा जब उन्होंने आपको देखा और अपने आप को देखा, उनको बड़ा फ़ील हुआ कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, और ये इंसान एक बहुत हाई वैल्यू इंसान है और मुझे इसके स्टैंडर्ड पर आना है, मुझे इसके लेवल पर जाकर मीट करना है, मुझे इसकी एक्सपेक्टेशंस को। आपके पर्सन ने ट्रूली ये चीज़ फ़ील की है और वो सोचते हैं इस बारे में, और उनकी करंट फीलिंग्स भी आपके लिए ये हैं कि वो आपको एक बहुत हाई वैल्यू इंसान समझते हैं, और वो ये सोचते हैं कि वो आपके लिए करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं आपके लिए वो करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जी में एक चीज़ है कि जल्दी, उनकी एनर्जी में मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे जल्दी करना है, जो भी करना है, मुझे इस इंसान को ऑफ़र देनी है, मुझे इस इंसान को सरप्राइज़ करना है। सो बेसिकली आई फ़ील कि अपने बिहेवियर से, अपने किसी जेस्चर से, किसी बात से वो आपको सरप्राइज़ करने का सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने उनसे कुछ चीज़ें कन्वे की हों, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल, इनके अल्फाज कभी कभार हर्टिंग हो सकते हैं, बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट। हो सकता है कोई बात आपने कन्वे की हो और वो उनके दिल में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, और वो कर रहे हैं। जो भी चीज़ है तो वो आपको पता होगा कि क्या है, तो उसके अंदर मैं डीप और उस पर बात नहीं करूँगी। तो आपको एक चीज़ ऑलरेडी वो पता है, जो भी चेंज आप चाह रहे थे तो वो चेंज आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, और मुझे लग रहा है कि वो अब इस सिचुएशन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हैं कि वो आपके लेवल पर आके आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि वो एग्जैक्ट आपके लेवल पर अभी भी नहीं आ सकते हैं, ट्राई करके भी अभी नहीं आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर कोई किंग की एनर्जी नहीं है या कोई और क्वीन की एनर्जी नहीं है, पेज ऑफ कप्स है। बट एटलीस्ट आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं, जो कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि वो कोशिश पूरी अपनी कर रहे हैं कि वो बेहतर भी हों, बेहतरी भी आए आपके इस कनेक्शन में, वो खड़े हों आपके लिए, स्टैंड लें, सिचुएशन को आगे लेकर जाएं, ज़िम्मेदारी लें। सो ये वाली सारी चीज़ें ये आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है वो उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। इसलिए ये नेस्ट का कार्ड शुरुआत में आया था। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस भी ऐड कर लें आप, सैजिटेरियस, एरीज़, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंसान, इनकी करंट ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि पहले वो स्लो थे, स्लोली चलना चाहते थे बहुत सोच कर, क्योंकि वो रेडी नहीं थे, बट अब वो धीरे धीरे चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं। बट पहले तो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हो रही थी ना, लेकिन अब हमारे पास चैरियट आया है और फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, जिससे हमें पता चल रहा है कि अब ये इंसान थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, थोड़ा सा जल्दी आप लोग आगे बढ़ें, थोड़ा सा जल्दी ये कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाए। तो मुझे पता नहीं क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि जैसे पहले ये इंसान ना आपसे रिलेशनशिप बनाने पर ही रेडी नहीं थे, आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाहते थे। हो सकता है पहले आप लोगों का रिलेशनशिप हो, बाद में उन्होंने कह दिया कि चलो सिर्फ दोस्त रहते हैं। आई डोंट नो, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी मुझे लग रही है कुछ लोगों की। सबके लिए नहीं होंगे ये वाले मैसेजेस, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ लोगों की सिचुएशन सिर्फ फ्रेंडशिप तक है अभी तक, और आपके पर्सन जो हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, वो रिलेशनशिप इसको कहना नहीं चाह रहे थे। तो बेसिकली आप सिचुएशनशिप में हो सकते हैं इनके साथ, रिलेशनशिप में नहीं। सो आई डू फील कि ये जो आपकी सिचुएशनशिप थी उनके साथ, वो रिलेशनशिप में बदलने वाली है।
इन केस अगर आपको नहीं पता है कि सिचुएशनशिप क्या होती है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको लेबल नहीं पता होता है अपने कनेक्शन का। उसमें रिलेशनशिप वाली चीज़ें भी हो रही होती हैं। समटाइम्स आप जब कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं, बट इधर उधर सिग्नल्स भी हो रहे होते हैं, इधर उधर फ्लर्टेशन भी चल रही होती है। तो ये एक सिचुएशनशिप होती है। और भी बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं, बट ये कि मैंने मेन आपको आइडिया दे दिया सिचुएशनशिप का। तो समटाइम्स आप इंसान कंफ्यूज होता है कि ये मैं एक सिचुएशन में हूँ या रिलेशन में हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आप सिचुएशनशिप में हैं या रिलेशन में। तो बेसिकली अब आई फील कि ये इंसान अब लेबल एक लगाने वाले हैं कि हाँ, आई एम योर बॉयफ्रेंड और आई एम योर गर्लफ्रेंड, हम एक रिलेशनशिप में हैं और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस, और हाँ, हमें एक दिन शादी करनी है। इस तरह से ना मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये इंसान अब नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं और किस तरह वो ये सब चीज़ें करेंगे। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। आई होप आज मेरे गले ने आप लोगों को तंग नहीं किया होगा। मैंने इसके लिए कुछ की हैं रेमेडीज़, कुछ आप लोगों ने भी बताई, वो भी किया, गर्म पानी का भी किया। सो आई फील बेटर। तो अगर आप लोगों को भी आज थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है मेरी आवाज़ सुन के तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, राइट। सो सबसे पहले एक्सप्रेस योर लव। यस, तो ये इंसान अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपसे। और ये देखें ना, पेज ऑफ कप्स भी हमें बता रहा है। तो अगर आप सिचुएशनशिप पे थे तो फाइनली रिलेशनशिप में आने वाले हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है वो आपसे ये कहें कि मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, करियर में स्ट्रगल चल रही थी, अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंट भी फील हुआ और मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर लूँ। एंड देन वो आपसे ये कहेंगे कि ये रिलेशनशिप विल लीड टू मैरिज। तो ये एग्जैक्ट कन्वर्सेशन आप लोगों के दरमियान मुझे लगता है कि होने वाली है, कि ये इंसान आपसे कहेंगे कि फाइनली आई मीन मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना है और मुझे आपसे बहुत लगाव है, प्यार है, मुझे मेरे कुछ गोल्स हैं फाइनेंशियल मुझे अचीव करने हैं साथ साथ, एंड देन दिस कनेक्शन विल लीड टू मैरिज। हमारी फिर एक दिन शादी भी होगी, ये भी मेरे जहन में है। तो हो सकता है कि क्लियरली ये इंसान आपसे यही बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। ये उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके लिए। लेट्स सी मोर। और क्या फील कर रहे हैं कि क्या एक्शन लेंगे। तो ये तो सारी उनकी फीलिंग्स हैं। उनकी फीलिंग्स में ये आ रहा है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं। वो आपसे कम्युनिकेट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखा आप लोगों ने कैसे फ्लाई किया है ये कार्ड। मैं बिल्कुल भी एक्शंस पर बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स पे करना चाहती थी, बट आप ये देखें, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। सो अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे, आपने ये सोचा होगा यार ये तो बहुत ही चाइल्डिश है, इसने सुधरना नहीं है कभी, इसने कभी मुझे सही तरह कोई बात नहीं बतानी, इसने हमेशा मुझे फ्रस्ट्रेट करना है, मुझे इससे बात नहीं करनी, ये ब्लॉक है एंड ऑल ऑफ दैट। ज़रूरी नहीं कि ब्लॉक भी किया हो आपने, बट आपकी एनर्जी में मुझे बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एक बड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि मुझे कोई नॉनसेंस नहीं सुननी है, अगर इसने लेवल अप होना है तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, राइट। इस तरह की आपकी एनर्जी है। तो ये एनर्जी आपकी बड़ी ज़बरदस्त है एंड आई फील कि आपके पर्सन ने पिक की है, चाहे आपने उनको बोला है या नहीं बोला है। तो इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मुझे इस इंसान को क्लैरिटी देनी होगी। तो ये इंसान आपको देना चाहते हैं क्लैरिटी। वो ये सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे फील के उनको अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए कि जो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो चीज़ों को संभाल सके, जो इंचार्ज हो। बिकॉज दे नो कि वो थोड़े से, आप कह लें कि इररिस्पॉन्सिबल हैं, समटाइम्स उनको नहीं चीज़ों की समझ में आती है। दे रियली वांट कि उनका जो पार्टनर हो वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो, उसमें ये सारी चीज़ें हो, तो वो सारी चीज़ें आप में हैं। तो इसलिए भी वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि आप उनको संभाल सकते हैं, राइट। बड़ा डिफरेंट मैसेज था ये, बट ये वो सोचते हैं, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, एक कार्ड हमारे पास और आ गया है और इस पर लिखा हुआ है आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओ माय गॉड, तो मैं यही बात आपसे कर रही थी। मैंने कंफर्ट जोन की बात नहीं की थी, बट मुझे समहाउ यही फीलिंग आ रही थी कि ये आपके पर्सन के कंफर्ट जोन से चीज़ें बाहर हैं जो वो अब करने वाले हैं, बिकॉज़ ये उनके लिए डिफरेंट था। अगर आप लोग स्पेशली सिचुएशनशिप में थे, ये इंसान जिम्मेदारी नहीं लेते थे, डरते थे, व्हाट्सोएवर, लेबल नहीं था कनेक्शन पर कोई, तो अब वो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर फाइनली एक्सप्रेस करने वाले हैं हाउ दे फील अबाउट यू।
और इस पर लिखा है यू नो वॉट इनएविटेबली मस्ट बी डन, सो दे नो कि क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, बिकॉज वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और ऐसे कनेक्शन वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं, ऐसे बार बार हर इंसान के साथ ये वाला कनेक्शन, ये वाला बॉन्ड फील नहीं होता, और वो ये सोचते हैं कि यार मुझ में इतना ख़ास है ही क्या कि कोई मेरे साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ करे, या कल को कोई मुझे इतना अच्छा मिल जाए। आई डोंट थिंक कि मेरे अंदर कुछ इतना ख़ास है कि कोई मुझे इस तरह संभाले, कोई इतना ऑर्गेनाइज्ड, कोई इतना अच्छा मुझे मिल जाए। ऐसी चीज़ें भी वो सोचते हैं, ये उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स हैं इस वक्त। तो मुझे लग रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर वो चीज़ करना चाहते हैं जिसके लिए वो रेडी नहीं थे, एंड नाउ वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं। और ये जो नेस्ट का कार्ड आया था अमेजिंगली इसीलिए आया था क्योंकि आप लोगों का सारा ये जो रीडिंग है और आपकी जो सारी सिचुएशन है, ये रिलेशनशिप, कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, बिकॉज यू वॉन्ट कमिटमेंट, यू वॉन्ट समथिंग सीरियस, इसीलिए नेस्ट का कार्ड आया था। तो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, और साथ आपके लिए होंगे लेटर्स और नंबर्स। ये रीडिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, और आपसे कुछ भी रेजोनेट किया आप लोगों ने मुझे बताना है। सो आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। 22 44 M O 0 भी कह सकते हैं आप इसको, 11 Y 77 G। आपका आंसर है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। फिर है नंबर 5 222 999 7 V D 222 R I 55 J 333 B S Y F H D T D C F 9 9 11 H M H O U R K A number 4 C G A V S P 000 and P। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ग्रेप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है। सो शुरू करते हैं, और इस पे लिखा है नॉट, और इस पर लिखा हुआ है अनसक्सेसफुल प्लान्स। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कोई वादा किया था और वो चीज़ पूरी नहीं हुई, वो वादा वो पूरा नहीं कर सके। नॉट का मतलब ये भी हो सकता है कि रिश्ता टूट गया, इसका ये मतलब भी हो सकता है। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया, बहुत ही आप कह लें कि कमज़ोर निकला, मतलब रिश्ता कमज़ोर था, टूट गया, या आपको डर है कि टूट ना जाए, अनसक्सेसफुल ना हो ये, राइट। कुछ लोगों को ये डर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ प्लानिंग की हुई थी जो फॉर वट एवर रीज़न फेल हो गई। हो सकता है आपने सोचा हुआ था कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, कुछ प्लान किया हुआ था आपने जो फेल हुआ। तो देख लीजिएगा कैसे रेजोनेट करता है। और अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि
कैसे आपकी रीडिंग से मैच करता है ये मैसेज। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट ट्रू फीलिंग्स, स्पिरिट उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। वाओ, वी हैव दिस हेरोफेंट कार्ड, जो कि आपको पता है कमिटमेंट का, मैरिज का कार्ड भी होता है। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो हाँ, आपके पर्सन को मे बी ये डर है कि अगर अनसक्सेसफुल हो गया, अगर हमारी शादी ना हुई, इस तरह से लिमिटिंग बिलीव्स हैं और ये आपके मन में भी हैं। एंड 10 ऑफ कप्स, वही चीज़ आ गई, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैसेजेस आए हैं कि आपको डर है कि अगर सक्सेसफुल ना हुआ, अगर हमारी शादी ना हुई तो क्या होगा। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। वी हैव दिस फूल कार्ड। सो आई डू फील कि आपके पर्सन ने आपसे कोई वादा किया हुआ था जो पूरा नहीं किया और आपको बहुत दुख हुआ इस बात का। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन डरते हों कि आप रिजेक्ट ना कर दें उनकी ऑफ़र को, या आपके घर वाले उनको रिजेक्ट ना कर दें शादी की बात अगर वो करें। वी हैव द लवर्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी हो रहा है कि शायद आपके पर्सन की कहीं और शादी हो गई है, या उनके घर वालों ने उनको कहीं और बांध दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। टेम्परेंस। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। और आप ये कह रहे हैं कि हमारा सारा ये अनसक्सेसफुल हो गया प्लान, हमने शादी की प्लानिंग की हुई थी, हमने एक दूसरे के लिए ख्वाब देखे हुए थे, सो सारी चीज़ें ख़राब हो गई। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन एस ऑफ कप्स। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान उस मैरिज में नहीं रहेंगे, अगर की हुई है, अगर कोई कमिटमेंट उनके घर वालों ने किसी से की हुई है उनको लेकर, वो नहीं रहेंगे, वो उसमें से निकल आएंगे विद द फूल एनर्जी, वो रिजेक्ट कर देंगे उस रिश्ते को। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की शादी हो गई हो सकता है उनके घर वाले अभी देख रहे हैं या उन्होंने बात की है, तो आपके पर्सन रिजेक्ट कर देंगे और वो आपको चूज़ करेंगे। बेसिकली ये चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। और आपके पर्सन कभी भी अंडर प्रेशर आने वालों में से नहीं है। आई रियली फील बड़े फ्री स्पिरिटेड इंसान है, बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान है, जो बातों खुल के करते हैं, चाहे जितनी भी कड़वी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, बड़े सख्त इंसान हैं। आई रियली फील कि उनके घर वाले उनको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हैं, और अगर उनके घर वालों ने उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की तो वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस हैं, वो उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, वो नहीं करेंगे अपनी मर्ज़ी के अलावा। एंड आई रियली फील कि दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड दे विल चूज़ यू। हो सकता है उन्होंने आपको डांट दिया हो, आपसे रिसेंटली उनकी लड़ाई हुई हो इसी टॉपिक के ऊपर, घर वालों ने कर दिया या कह दिया, आप अपसेट हो गए हों, फिर उन्होंने आपको भी डांट दिया हो। तो इस तरह की सिचुएशन भी मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान हो सकता है कि बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। वो ये कहते होंगे कि मेरे घर वाले भी मुझे हर वक्त प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ओ माय गॉड, अभी मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा नहीं था और आप देखें 5 ऑफ सोर्ड्स है, जिससे पता चल रहा है कि आप लोगों की फ़ाइट हुई है, कोई बहस हुई है। तो वो ये सोच रहे थे कि मेरे घर वाले मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर आपसे भी लड़ाई हो रही है, तो फिर वो एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर आपके ऊपर उन्होंने सारा गुबार निकाल दिया। ये सिचुएशन आप लोगों के दरमियान मुझे लगता है हुई है। तो खैर जो भी हुआ है, ये इंसान तो आप ही से प्यार करते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, दे लव यू, और आप ही को चूज़ करेंगे ये इंसान। ये आपको ऐसे बीच राह में छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं, एंड यू नो दैट। सो ये बात मैं उन लोगों से कर रही हूँ, ये एनर्जी उनसे रेजोनेट करेगी, उनको जिनको पता चल रहा है, आपको पता है कि ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। इफ़ यू नो कि हाँ मेरा पर्सन यही है, बिल्कुल इसी तरह है, तो ये आपको पता चल जाएगा मैसेजेस आपके लिए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मेरा पर्सन है ही नहीं, उसे तो परवाह ही नहीं है मेरी। तो जाहिर है कि आप अपने पर्सन को बेटर जानते हो, तो अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है तो आप मत देखिए इस रीडिंग को। और जिनके लिए ये मैसेजेस हैं ये उन्हीं को पहुंच रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर तो मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और वो आप ही को चूज़ करेंगे। सो यहाँ पर टॉरस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस भी है फुल मेरे लिए, और ये भी सैजिटेरियस एनर्जी है। लिब्रा, पाइसीज़, कैंसर, जेमिनाई, पाइसीज़ भी, लवर्स को मैं जेमिनाई पाइसीज़ दोनों के हवाले से देख लेती हूँ। तो ये सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन जो है ना
वो बैलेंस करके चलना चाहते हैं विद दिस टेम्परेंस। और ये भी हो सकता है कि उनके घर वाले कहते हों कि हमने अपनी कास्ट में करना है, अपनी फैमिली में करना है आपका, इस तरह से होता है ना कुछ लोगों में। तो आप दोनों का कल्चर बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट हो सकता है, आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हैं, क्योंकि टेम्परेंस हमें डिफरेंसेस के बारे में भी बताता है। तो उनके घर वाले ये कहते होंगे कि सेम कास्ट सेम बैकग्राउंड इस तरह हम लोगों ने करनी है आपकी, बट आपके पर्सन नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये किसी के भी अंडर प्रेशर आने वाले में से नहीं है, बड़े फ्री स्पिरिटेड हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। और इवन के आप भी जो कहेंगे उसके प्रेशर में भी नहीं आएंगे, करेंगे वही जो उनका दिल करता है। सो दे लव यू, इसमें कोई शक नहीं है, वो आप ही को चूज़ करेंगे। बट वो कहते हैं कि मुझे कोई प्रेशराइज़ ना करे, ना आप करें ना फैमिली वाले करें, वो खुद कर लेंगे डिसाइड उन्होंने जो करना है। इस तरह से आपके पर्सन की थिंकिंग है और इस तरह से वो चलते हैं। सो लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो दे रियली लव यू। उनसे एक्सप्रेस नहीं होता है, वो ज़रा बात करने का अंदाज़ उनका कोल्ड होता है या अजीब होता है बहुत ज़्यादा। शायद ये इंसान, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हंसते ज़्यादा बहुत नहीं होंगे, बट दे रियली लव यू। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोचते हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। ओ माई गॉड, अब आपको पता चल गया, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। जो एनर्जी मैं पिक कर रही थी वही कार्ड्स आ रहे हैं। मैरिज का कार्ड आ गया कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स पहले भी आया, वेडिंग, ठीक है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ठीक है। अब यही बात आ रही थी पहले कि उनके घर वाले शायद उनकी करना चाह रहे हैं, इसलिए सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रही है मैरिज, बट वो नहीं करेंगे क्योंकि वो आपसे करना चाहते हैं बिकॉज दे ट्रूली लव यू। सो आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, राइट। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। और देखें, स्पिरिट ने हमें कंफर्मेशन दे दी है कि वो ये सोचते हैं कि आई जस्ट लव माई पर्सन, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। वो अपने घर वालों से ये कहें या ना कहें, बट अपने घर वालों से वो ये ज़रूर कह चुके हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से कर लूँगा या कर लूँगी जब मैंने करनी होगी, आप लोग मेरे पीछे ना पड़ें। आई रियली फील के ये वर्ड्स उन्होंने बोले हैं। लेट्स सी वन मोर कार्ड, इसमें से एक कार्ड हम और लेंगे। क्या सोच रहे हैं ये इंसान स्पिरिट? ओके, ओ वाओ, इस पर लिखा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो हो सकता है उनका कोई गोल है जिसे कंप्लीट करना चाहते थे वो, जिसकी वजह से आप लोग शादी नहीं कर रहे थे या कोई वो आपसे वादा नहीं कर रहे थे। तो बहुत जल्दी वो गोल उनका कंप्लीट होने वाला है एंड देन वो आपको ऑफ़र करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। अपने घर वालों से कहेंगे कि मैंने पसंद कर लिया किसी को, मैंने उसी से करनी है। यानी लिटरली ये वाली स्टोरी होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं या फर्म कर रहे हैं, तो आप अपने गोल के बहुत करीब हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत करीब है फ्रेंड्स। ये मैसेज है आपके लिए। एक कार्ड हम इसमें से और लेंगे, फिर हम येस एंड नो पर आएंगे। वन कार्ड, अल्टीमेट फुलफिलमेंट। ओ माई गॉड, अमेजिंग। और इसका नंबर है 44। हो सकता है आपको नंबर 44 बहुत ज़्यादा नज़र आए। ब्लू वेल, ओ माई गॉड, ड्रीम बिग, इट विल ऑल वर्क आउट। सब आपके फेवर में होगा, इट विल ऑल वर्क आउट, आपको सक्सेस मिलेगी इस कनेक्शन में। अल्टीमेट फुलफिलमेंट, वाओ। तो आप अपने गोल के बहुत करीब हैं, फुलफ़िल होने वाली हैं आपकी ड्रीम्स, आपकी जो विश है इस कनेक्शन को लेकर। शादी, लिटरली शादी कुछ लोगों की होने वाली है। 3 कार्ड्स हमें यहाँ पर शादी के मिल गए हैं। तो कुछ लोगों की शादी होगी, हो जाएगी, ये नहीं मुझे पता कि कब होगी, बट यस हो जाएगा। आपका ड्रीम ये पूरा हो जाएगा, इसका ये मतलब है लिटरली लाइक। तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। आपके पर्सन थोड़े से गुस्से वाले मुझे लग रहे हैं, बट आई फील किसी के अंडर प्रेशर नहीं आते हैं। जो उनके मन में है आप हैं, और आपके लिए वो स्टैंड ज़रूर लेंगे। वो कोई कावर्ड, कोई डरपोक इंसान नहीं है। आई फील बहुत ब्रेव इंसान है ये, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, और जिन मेल के अंदर ये क्वालिटी होती है, ब्रेव होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, राइट। सो आई फील कि आपके पर्सन इज़ वन ऑफ दोज, आप लकी हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। लेटर्स एंड नंबर्स देखते हैं। इसमें आपका नाम पूरा आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। ओके, तो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से।
हमारे पास आ गया है 0 Q F 33, फिर है 777 1111 0 S B M 11 2 V 88 M 444 Y R. सो आ गया है हमारे पास ट्राई अगेन. सो लेट्स ट्राई अगेन. 99 C T X W K 88 R 000 F. मे बी आपका आंसर आया है. इट्स 50-50. फिर है हमारे पास T9. नेक्स्ट इज 0008 8. ये 8 बहुत ज़्यादा आया है आपके लिए. X ए मुझे 8XM याद आ गया है. 222 आप देखते होंगे राइट. 5 R L. मुझे लगता है स्पेस कम पड़ जाएगी इनको रखने के लिए. 10 नंबर 1 B 1111 X 222 1111 10 L 111 M 555 55 7 Q. फिर है नंबर 2. ओके आ ही गए इसके ऊपर. एंड देन 1111. सो कितनी दफ़ा 1111? वाह 1 2 3 4 दफ़ा, 4 दफ़ा हमारे पास 1111 आया है. इसके अलावा भी ये 11 है. वाह और ये 1 है. सो ये देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, कोई वर्ड बना सकें, नाम बना सकें, कुछ भी कैसे आपसे मैच करता है ये सब कुछ. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है इस हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है. और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है. सो कुछ लोगों को लगता है कि ग्रुप 3 तक मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, आवाज़ थकी हुई होती है. नो, आवाज़ थकी हुई नहीं होती है मेरी. सुबह का टाइम जब होता है ना तो इस तरह की होती है आवाज़. तो मैं बिल्कुल सुबह के टाइम पर रिकॉर्डिंग करती हूँ, यानी सुबह 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ. सो मैं अर्ली राइज़र हूँ. सो इसके ऊपर है आपका मेन मैसेज. तो बेसिकली मैं बताना सिर्फ इतना ही चाह रही थी कि मैं थकी हुई नहीं हूँ, अभी तो दिन मेरा शुरू हुआ है. सो इस पे ओवरऑल मैसेज है करंट ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की. और इसमें है बैग. इस पर लिखा है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज़ अ न्यू जॉब और अ रेज. हो सकता है आपको नई जॉब मिलने वाली है, रेज मिलने वाली है या आपके पर्सन को, एंड दे आर सो हैप्पी अबाउट इट. या वो वेट करें न्यू जॉब के लिए, रेज के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, कुछ इस तरह का. सो बेसिकली उनका कोई गोल है पैसों से रिलेटेड कि मुझे इतना अर्न करना है. उनका कोई गोल था कि 2023 के आखिर तक मुझे इतना अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना है. और ये सब कुछ ज़ाहिर है कि रिलेट करता है आपके इस कनेक्शन से भी. स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो वो उनके गोल्स हैं कि मैं अर्न ज़्यादा करूं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड. शादी के बाद, ये शादी हर पाइल में आ गई है आज. सब शादी करना चाहते हैं. जिसने शादी की है वो भी पछता रहा है, जिसने नहीं की है वो भी. सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं. उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है. उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स स्पिरिट ग्रुप 3 के लिए. वाओ, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स. सक्सेस, विक्ट्री, ये चाहते हैं आपके पर्सन. और ये है कि मतलब ऑफिशियल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, सबको बताना चाहते हैं.
सबको बताना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को पेट्स का कुछ ज़्यादा शौक नहीं है, आपको ज़्यादा शौक है पेट्स का। ओ, बहुत सारे आ गए हैं, हम नहीं लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। तो आपके पर्सन थोड़े से नर्वस हैं, लोग क्या कहेंगे, कैसा रहेगा हमारा कपल, बताना चाहते हैं, बता देंगे, कुछ को बता भी दिया है उन्होंने कनेक्शन के बारे में, और थोड़े से नर्वस हैं कि आप बताएंगे अपने घर वालों को कैसा रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, थोड़े से नर्वस लग रहे हैं। पेट्स वाली बात मैंने इसलिए की क्योंकि देखें इस यहाँ पर आपने ये हॉर्स देखा है, थोड़ा नाराज़ लग रहा है, कैसे देख रहा है। तो मुझे इससे ऐसे फील हुआ कि जैसे आपके पर्सन को पेट्स का बिल्कुल शौक़ नहीं है, या आपको ज़्यादा शौक़ है, उनको शायद नहीं है ज़्यादा, पेट्स कोई ख़ास पसंद नहीं है उनको। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। ओ उप्स, ओके, वी हैव दिस टावर। अनएक्सपेक्टेडली शेयर करेंगे, ऑफिशियल कर देंगे इस कनेक्शन को, आपको बताएंगे कि यार मैंने तो सबको बता दिया है। जजमेंट, उनको डर है कि जज ना करें हमें लोग। 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ओ माय गॉड, द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी शादी शादी। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये सारा कन्फ्लिक्ट, सब टेंशन उनके जहन में है। आप में से कुछ लोगों की भी हो सकता है कि लड़ाई हुई हो, बट उस एनर्जी पे मैं इतना पिक नहीं कर रही हूँ। जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अगर मैं इसकी नीड पूरी ना कर पाया, इसके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतर पाया, इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आप इस स्टेप पर जा रहे होते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर अपनी लाइफ के, जब आप एक बड़ा फ़ैसला करने वाले होते हैं, उस तरह की चीज़ें ही सोच रहे हैं आपके पर्सन भी। तो मुझे तो लग रहा है 3 मंथ्स में आपको आ सकती है ऑफ़र शादी की। 3 मंथ्स में हो सकती है आप में से कुछ लोगों की शादी, क्योंकि सेलिब्रेशन की एनर्जी, कमिटमेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट आपको पता है शादी का, कमिटमेंट का कार्ड है। आपके पर्सन थोड़ा सा डरते हैं जब अकेले बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या होगा, कैसे होगा, सब क्या कहेंगे, कैसा लगेगा हमारा कपल, जज तो नहीं करेंगे, एम आई गुड इनफ, थोड़ी इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, जो कि नॉर्मल है, सब सोचते हैं शादी से पहले। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो है, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस तीनों ऐड कर लें आप, टॉरस है, लिब्रा है, एक्वेरियस भी ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो 1111 कार्ड है, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं अगर आप उस लेबल से रेजोनेट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया विद दिस कार्ड बैग वाला, कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि कोई फॉर्चून आए, ज़रा पैसा बन जाए ज़्यादा, गोल्स हैं उनके कुछ, बट आई स्टिल फील कि वो गोल्स साथ साथ अचीव होते रहेंगे। आई जस्ट फील कि ये इंसान अब थोड़ी आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में भी क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं, बट थोड़ा सा बॉदर होते हैं लोगों के बारे में सोच के कि लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान, फैमिली, ये सारी चीज़ें, राइट। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी सोच कर आपके पर्सन थोड़ा सा बॉदर होते हैं, बट बिसाइड्स दैट आई रियली फील कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड दे सी यू एज देयर फैमिली। आप वो इंसान है जिससे वो हर बात शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ वो अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं, प्राउड फील करेंगे कि दिस इज़ माई पर्सन। जब सबको बताएंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। दे रियली फील के उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्टमेंट की है। और ये जो थोड़ा सा वो टेंशन फील करते हैं ना, इसीलिए फील करते हैं बिकॉज दे रियली फील कि यू आर समवन हु डिज़र्व्स सो मच मोर, सो मच, बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चाहे आप मेल हो या फीमेल, वो ये सोचते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त, खूबसूरत, मतलब हर लिहाज से आप बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, विजडम भी है, नॉलेज भी है, हर चीज़ है आपके अंदर। तो इस वजह से थोड़ा सा आपके पर्सन थोड़ा सा होते हैं कि शायद मुझ में कोई कमी ना रह जाए, मेरी किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए, मैं इसकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर जाऊं, राइट। इस तरह से वो सोचते हैं। तो ये आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर, और क्या सोचते हैं वो, और क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स।
सो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं कि दे आर सो प्राउड कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं और उन्हें बहुत अच्छा फील होगा जब वो सबको बताएंगे। दे जस्ट फील कि आप कैसा फील करेंगे, आपको लोग क्या कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये कैसा इंसान है जिसको आपने चुना है। बस थोड़ा इस तरह की बातें वो सोचते हैं और शायद बेकार में वो इस तरह की बातें सोचते हैं। आपको ये चीज़ें बिल्कुल बॉदर नहीं करती होंगी। कुछ लोग लिटरली हनीमून पर जाने वाले हैं बट कुछ लोगों का हनीमून फेज़ अब ओवर हो चुका है। अब इट्स टाइम कि आप लोग इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। वो हनीमून फेज़ होता है वो जो नया नया जब कनेक्शन शुरू होता है, बड़ी बटरफ्लाइज होती हैं, बड़ी खुशी होती है, वो फेज़ अब गुजर चुका है। अब प्रैक्टिकल फेज़ में आप लोग एंटर हो चुके हैं जिसमें आपने फ़ैसला करना है कि अब हमने आगे क्या करना है, चलना है, सेटल डाउन होना है, इंगेजमेंट की तरफ जाना है, शादी की तरफ जाना है, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना है बेसिकली। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग जैसा मैंने कहा लिटरली अब दूसरे हनीमून पर जाने वाले हैं, असली वाले। वो हनीमून फेज़ अब ख़त्म हो गया है। तो ये इंसान सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में। बेसिकली जो उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स हैं ना, वो सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में। और अगर कुछ लोगों का आप में से ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रही है, इस दफ़ा जब आपकी सुलह होगी तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी, बिकॉज़ आपके पर्सन एक और चांस चाहते हैं। दे want to work on this partnership। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ पर ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। ये इंसान ट्रैवल करेंगे। 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। तो इस पर लिखा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आप लोग अब प्लानिंग के फेज़ में आ चुके हैं और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उस पर आप लोग प्लानिंग करेंगे दोनों मिलकर कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एंड देन योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये देख लीजिए कार्ड आपसे कैसे मैच कर रहा है। हो सकता है आप ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा टेस्ट से गुज़र चुके हैं। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है एंड फाइनली अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब हमने प्लानिंग करनी है आगे की। हमने एक दूसरे को देख लिया, टेस्ट भी कर लिया, तंग भी कर लिया, लड़ भी लिया, हर तरह से एक्सपीरियंस कर लिया। अब हमें आगे बढ़ना है। जब मैं ये कह रही थी तो 9/11 हो रहे थे वीडियो में। सो ये भी किसी के लिए साइन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग प्रैक्टिकली आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल उस नेक्स्ट स्टेप के लिए। आपके पर्सन भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। 1 कार्ड, इसमें से 1 कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन अब ये प्लान कर रहे हैं कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। हो सकता है आपको नहीं बताया उन्होंने, बट उनके जहन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि अच्छा शादी ऐसे होगी, फिर हनीमून पे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। बहुत सारे आ गए, हमें सिर्फ 1 कार्ड चाहिए है। ओनली 1 कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड, 1 कार्ड। दो कार्ड्स आ गए, चलें हम 2 रख लेते हैं। आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा आ रहा है बोनस। योर बोल्ड साइड, मेक द फर्स्ट मूव। वाओ, टाइटन, टाइगर फिश। टाइगर फिश हो सकता है आपको पसंद हो। नंबर 34 है, किसी की एज हो सकती है। 3 + 4 7, 7 नंबर किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सो ये बोल्ड साइड अपनी, यानी मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन के लिए इट्स अ बोल्ड मूव, इट्स अ बिग मूव कह लें कि अब वो फाइनली सबको बताने वाले हैं कि दिस इज़ माय पर्सन। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप लोग इस वक्त खामोश हैं, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, तो आपके पर्सन फर्स्ट मूव करेंगे, इनिशिएट पहले कर लेंगे। अगर आपको इंतज़ार है कि वो कांटेक्ट करें, बात करें, सुलह की कोशिश करें, इनिशिएट करें, फ़र्स्ट मूव उनकी तरफ से हो तो वो करेंगे। सो ये आ गया एक मैसेज। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इमोशंस आर रनिंग हाई, आस्क योर सेल्फ इफ़ इट इज़ वर्थ इट। सो ये तो आपने पूछना है अपने आप से, बट इस मैसेज को आप कर दीजिए इग्नोर। यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है ना, इमोशंस आर रनिंग हाई, और आप ये यहाँ पर एक फायर भी देखेंगे। सो वेरी पैशनेट एनर्जी, वेरी लविंग एनर्जी। आई रियली फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं। इसका ये मतलब भी है आप भी अटैच्ड हैं। इमोशनली एक दूसरे को बहुत डीपली आप लोग समझते हैं, जानते हैं। मतलब मे बी आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो अपनी इमोशनल साइड किसी को दिखाते नहीं है, बट आपको दिखा देते हैं। सो कुछ इस तरह का भी हो सकता है। एंड दिस इज़ नंबर 31। ये भी किसी की एज हो सकती है।
3 + 1 4, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और फिर ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फिर नंबर 5 एंड फिर हेरोफेंट का भी नंबर 5 है. सो नंबर 5 एंड 4 एंड 6, नंबर 3, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. सो बेसिकली मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की जो ट्रू और करंट फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि ये इंसान सब सोच रहे हैं अब प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में. तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन अब प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं. आई लव यू, आई मिस यू, इन सारी चीज़ों से निकल के अब वो ये सोच रहे हैं कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, एंड मुझे अब आपके लिए कुछ करना है, स्टैंड लेना है, व्हाट्सएवर आपके लिए जो भी है इस वक्त इम्पॉर्टेंट, उस पर वर्क वो करना चाहते हैं. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स लेंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से. I 666 and SC77 ZD1. सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस. फिर है 1111, 1111, A 22Y S2 RQ VH number 8 QK 666 D111 A 3 444 9 K 4440 222 55 111 TR J 99 9FT BG 33B 1111 555 222 7 1111 Q H A and 11. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है. और जाते जाते मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, ज़रूर होगा, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए. इट्स मिस्टिक 1111. वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से वीकली रीडिंग्स भी आती हैं और मंथली रीडिंग्स भी आती हैं. सो वहाँ पर भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए लव यू लॉट्स. बाय बाय.